हाय स्टूडेंट्स, पहले वीडियोस में हमने वाच्य प्रवर्तनम बताया, जिसकी डेफिनेशन बताई, उसके प्रकार बताए, कृतवाच्य की डेफिनेशन बताई और उसके कृतवाच्य में आपको एग्जाम्पल भी बताया था। वन एग्जाम्पल दिया था, उसके और एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला हमने बताया था राम है भोजनम खादति, जैसा कि आपने बताया भी था हमने कि कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होने के कारण कर्ता ही मुख्य होता है, कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया का प्रयोग होता है। और जैसा कर्म जो होता है वो हमेशा कृतवाच्य में द्वितीय विभक्ति में ही प्रयोग किया जाता है। उसके नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे रमा जलम पिबती। ये हमारा कृतवाच्य का ही एग्जाम्पल है, जिसमें रमा शब्द जो है वो कर्ता है और ये कर्म है, ये क्रिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, रमा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, क्योंकि कर्ता हमेशा प्रथमा व्यक्ति में ही प्रयोग किया जाता है। जलम शब्द द्वितीय विभक्ति का है, जो कि कर्म है, और कर्म हमेशा कृतवाच्य में द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। फिर हमारी क्रिया जो है, हमने बताया था आपको, जो डेफिनेशन दी थी उसमें बताया था कि पिबती यानी क्रिया जो यहाँ है वो परस्मैपदी धातु की है, जो कि हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग होती है। अकॉर्डिंग का मतलब जो होता है कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता जिस नंबर का होगा क्रिया भी उसी नंबर की होगी। कर्ता हमारा यहाँ 1 नंबर का है तो क्रिया भी 1 नंबर की है। जलम शब्द कर्म है तो ये द्वितीय व्यक्ति में है, तो ये हमारा कृतवाच्य का वाक्य है। इसके और भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इनको आप अपने आप से और भी बना सकते हो। जैसे राम है रावणम हंति, ये भी कृतवाच्य का वाक्य है। इसमें रामः शब्द प्रथमा का एक वचन हो गया, कारण कृतवाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा व्यक्ति में होता है। ये कर्म हो गया जो कि द्वितीय विभक्ति में है। रावणम शब्द द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है। ये हमारी क्रिया हो गई परस्मैपदी धातु की, जो कि परस्मैपदी धातु की है। और इसका अगर हम हिंदी अकॉर्डिंग हिंदी निकालें तो ऊपर वाले की हिंदी हो गई रमा जल पीती है। कारण है बच्चों, जो लट लकार की क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं वाच्य परिवर्तन में, केवल हमें कृतवाच्य में परस्मैपदी धातु का ही प्रयोग करना है, और इसमें हमेशा लट लकार की ही क्रिया का प्रयोग होगा। लट लकार की क्रिया ही हमें सीखनी है, जो कि होती हैं आप भी सीख सकते हो। हम बता रहे हैं जिनके प्रत्यय होते हैं, पिछली कक्षा में हमने बताया भी है। अति, अतः, अंति, असि, अथाह, अथ, आमि, आवाह, आमः। चलो चलते हैं, ये तो हमारी कृतवाच्य की बात हो गई। अब हम कर्मवाच्य नंबर 2 हमारा भेद था कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की बात करते हैं। तो जो कर्मवाच्य में कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म की प्रधानता होने के कारण कर्मवाच्य के वाक्यों में
कर्म की प्रधानता होने के कारण क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है। ऐसे वाक्यों में कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति का और क्रिया आत्मनेपदी धातु की लगाई जाती है। तथा ऐसे वाक्यों में कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति का होता है। बच्चों, कर्म की अब बात आती है, कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है तो कर्ता प्रथमा व्यक्ति में किसी भी वचन में हो सकता है, एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है, बट होगा तृतीया विभक्ति में ही। वैसे ही कर्म हमेशा द्वितीया विभक्ति में होता है, जो कि हमेशा एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। फिर बच्चों बात करते हैं क्रिया की, तो क्रिया हमेशा आत्मनेपदी की होती है और आत्मनेपदी की क्रिया हमने पिछली कक्षा में आपको बताया भी है कि कैसे बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें मूल धातु प्लस या प्लस ते, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये हो गई मूल धातु, उसके बाद प्लस या प्लस ते। मान लो हमें किसी की बनानी है, जैसे पठ की बनानी है, पठ मीन्स पढ़ना, इसमें यदि हम प्लस करके ये या जोड़ देते हैं प्लस ये ते जोड़ देते हैं तो हमारी क्रिया बनती है पठयते। क्या बनती है? पठयते। ये बच्चों नंबर 1 की क्रिया है, आत्मनेपदी की नंबर 1 की क्रिया। अब हम इसके आपको एग्जाम्पल देते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं यथा, जैसे हमने कि अभी कृतवाच्य में लिया था रमा जलम पिबती, इसी का हम ये कृतवाच्य का है, और यदि हम इसको कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो इसी का होगा। अब हमारा कर्मवाच्य का जो नियम है वो हम लगाएंगे। कर्मवाच्य का नियम है, हमने बताया आपको, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है।
तो यहाँ रमा जो है वो कर्ता है, जो कि प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है। इसको हम बदलेंगे तृतीया व्यक्ति में, तृतीया के एक वचन में, क्योंकि ये प्रथमा का एक वचन है। यस, तो अगर इसको बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा रम्या। क्या हो जाएगा? रम्या। जैसे लता का लतिया होता है, वैसे रमा का रम्या होगा। तो ये हमारा कर्ता तृतीया विभक्ति में पहुंच गया। और जब हम जलम को लेंगे तो जलम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का है, द्वितीया विभक्ति का है। तो यहाँ प्रथमा व्यक्ति का होगा, क्योंकि इस कर्म वाच्य में हमेशा कर्म प्रथमा व्यक्ति में होता है। तो जलम का जलम ही रहेगा। और उसके बाद में पिबती आता है, पिबती आता है। तो ये इसकी मूल धातु ले लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ बताया। मूल धातु ले लेते हैं, या जोड़ते हैं और ते जोड़ते हैं। तो मूल धातु ले ली हमने। यहाँ आपको बता देते हैं कि क्रियाएं, धातुएं जो होती हैं दो रूप होते हैं। एक तो जिनसे भविष्यत काल की क्रिया बनती है, उससे ही हम आत्मनेपदी क्रिया बनाते हैं। यहाँ पिब है, हम पिब नहीं लेकर के पा लेंगे, क्योंकि पिब मीन्स पीना होता है, मीन्स भी पीना होता है, और पा मीन्स भी पीना होता है। तो मूल धातु लेंगे पा, लेकिन पा को जब लेते हैं तो उसमें पा को हमारा नियम होता है, जब आत्मनेपदी में चेंज होंगे तो पा का पी हो जाएगा। ठीक है, पा का पी। अब यहाँ से हमने ले लिया या, और यहाँ से ले लिया ते। तो हमारी क्रिया सेंटेंस बन गया रम्या जलम पीयते। बच्चों, ये जो क्रिया लगाई गई है ये किसकी कोडिंग है, ये आपको बता देते हैं। ये है कर्म की कोडिंग। कर्म की कोडिंग क्यों है? क्योंकि ये कर्म वाच्य का वाक्य है। कर्म वाच्य में कर्ता तृतीया व्यक्ति में, कर्म हमेशा प्रथमा व्यक्ति में, और क्रिया आत्मनेपदी धातु की किसकी कोडिंग? इसकी कोडिंग, यानी कर्म की कोडिंग। इस तरीके से हम इस कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, और कर्मवाच्य को कृतवाच्य में बदल सकते हैं। ऐसे ही हम इसका भी बता रहे हैं आपको, नीचे वाले का। इसका भी कर्ता जैसे हो गया रामः, ये प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है। इसको, इसी को हम बदलेंगे तृतीया व्यक्ति के एक वचन में। तो हमारा हो जाएगा रामः से रामेण, और यहाँ हो जाएगा आपका ये आपका रामः का रामेण। रावणम से रावणे करेंगे, क्योंकि कर्म हमेशा प्रथमा व्यक्ति में होता है। ये द्वितीया का एक वचन था, इसको प्रथमा के एक वचन में बदल दिया। यहाँ से हमने मूल धातु ले ली हन, जैसे यहाँ ली हमने पट। अब बच्चों, यहाँ पे हम जो क्रिया का प्रयोग करेंगे आत्मनेपदी का, वो इसके कोडिंग करेंगे। रावणे शब्द जो है वो नंबर 1 का है, तो नंबर 1 की क्रिया लगाएंगे। मूल धातु हमने ले ली हन, और उसमें जोड़ देंगे या और ते। क्या जोड़ देंगे? या और ते। तो ये हमारा बन गया रामेण रावणे हन्यते। बच्चों, अगले वीडियोज़ में हम आपको और भी बताएंगे। ऐसे ही सीखते रहिए। धन्यवाद।